हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनिमेस वी क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज नंबर 7 की। इससे पहले 6 टेस्ट सीरीज आ चुकी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो भी देख लीजिएगा। इसमें 15 क्वेश्चन हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में यह भी बताइएगा कि आपके कितने सही होते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति, सीखना एवं सिखाना, अधिगम की प्रक्रिया, जानना। इसका आंसर होगा बी। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है सीखना एवं सिखाना, और शिक्षा शब्द का वास्तविक अर्थ है या व्यापक अर्थ है मोक्ष प्राप्त करना। शिक्षा संस्कृत भाषा का शब्द है और इसकी एक परिभाषा है कि सा विद्या विमुक्त। शिक्षा वह जो मनुष्य को मोक्ष प्रदान करे। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। कथन किसका है? स्किनर, अरस्तु, जे.एस. मैकेंजी, डेकार्ते। इसका आंसर होगा ए। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, स्किनर ने कहा था। स्किनर अमेरिका के थे जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे, और इनके उपनाम हैं शास्त्रीय व्यवहारवादी, परंपरागत व्यवहारवादी, शाब्दिक व्यवहारवादी और रेडिकल व्यवहारवादी। 4 इनके उपनाम हैं। स्किनर प्रथम विचारक थे जिन्होंने सर्वप्रथम मानव व्यवहार को परिभाषित किया था। अगला क्वेश्चन है, एडवर्ड वंश का अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? केटल, विंसिप, डगडेल, गोडार्ड। दोस्तों, ये विंसिप है। एडवर्ड वंश का अध्ययन है जो विंसिप ने किया था। एडवर्ड वंश का अध्ययन विंसिप ने करके यह निष्कर्ष दिया था कि वंशानुक्रम की व्यक्ति की सामाजिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, और विंसिप ने इंग्लैंड के शाही वंश एडवर्ड वंश का अध्ययन किया था। यह वंश है जो इंग्लैंड का शाही वंश था। दोस्तों, आप अभी तक एनिमेस व्यू क्लासेज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें एवं पास से बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको अगली टेस्ट सीरीज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक वही सफल है जो बालकों को पहचानता है, बालकों की रुचि को जानता है, बालकों का परिवार जानता है, आदतों को जानता है। ध्यान से देखिएगा एवं उत्तर दीजिएगा। अध्यापक वही सफल हैं जो बालकों को पहचानता है। ए ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, इनमें सभी आ जाते हैं। पहचानना मतलब बालकों की रुचि को जानना, बालकों के परिवार को जानना, आदतों को जानना, सभी हैं जो इसमें आ जाते हैं ए ऑप्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती हैं एवं उनमें 3 स्तर हैं? गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहारवाद सिद्धांत। इसका आंसर होगा सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और इस सिद्धांत के जनक है सिगमंड फ्रायड। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व इदम, अहम और परम अहम के मध्य का संतुलन है। इदम अचेतन मस्तिष्क में स्थित होता है और अहम मस्तिष्क के तीनों स्तरों में स्थित होता है, और परम अहम है जो चेतन मस्तिष्क में स्थित होता है। मस्तिष्क के 3 स्तर कौन से हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहला स्तर है चेतन, दूसरा अचेतन और तीसरा है अर्ध चेतन। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक समस्या है। अभिप्रेरणा की कमी, सहयोग की कमी, अभिरुचि की कमी, समायोजन की कमी। किशोरावस्था के दौरान मुख्य रूप से किसकी कमी होती है? आंसर बताना है आपको। इसका आंसर होगा दोस्तों डी। किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक समस्या है समायोजन की कमी। किशोरावस्था में समायोजन नहीं बन पाता है आसानी से। अगला क्वेश्चन है, क्लार्क हल के व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? अगर आपको क्लार्क हल के व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत के बारे में पूरी जानकारी है
तो ही आप इसका आंसर दे पाएंगे। चालकता, व्यवहार, आंतरिक पुनर्बलन, पूर्व अनुभव। तो दोस्तों इसमें है जो बी ऑप्शन सही होगा कि इसमें क्लार्क हल के व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत में व्यवहार नाम का तत्व शामिल नहीं है। तो बात कर लेते हैं सी एल क्लार्क का क्या सिद्धांत था। हल ने अपनी पुस्तक ए बिहेवियर सिस्टम में अपना अधिगम चक्र प्रस्तुत किया। तो इम्पोर्टेंट है कि कौन सी पुस्तक में हल ने अपना अधिगम चक्र प्रस्तुत किया, तो ए बिहेवियर सिस्टम। और हल के सिद्धांत के तत्व है जो 4 तत्व है। पहला है चालकता, दूसरा है आंतरिक अभिप्रेरणा यानी आंतरिक पुनर्बलन, तीसरा है पूर्व अनुभव यानी कि अधिगम अनुभव, और चौथा है प्रतिषेध। अगला क्वेश्चन है, आप किसी नई कक्षा में शिक्षक के रूप में जाते हैं। आपको एक सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, अपने वेतन का ज्ञान, सहकर्मी की योग्यता का ज्ञान, सभी। तो आप एक कक्षा में जाते हैं, उस समय आपको किस का ज्ञान होना आवश्यक है, यह आपको बताना है। इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कक्षा में जाते समय हमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए। अपने वेतन का ज्ञान, सहकर्मी की योग्यता ज्ञान, इनसे कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अभिकर्मित अनुदेशन में जिस शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग किया गया है वह है स्वगति से सीखने का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, पर्यटन व भूल का सिद्धांत। तो इसका आंसर होगा ए। अभिकर्मित अनुदेशन में जिस शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग किया है वह है स्वगति से सीखने का सिद्धांत। क्या है अभिकर्मित अनुदेशन? बात कर लेते हैं। अभिकर्मित अनुदेशन एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें बच्चों को अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में रखा गया है। बच्चे स्वयं की गति से खोजबीन करके सीखता है और जांच भी करता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा भी जाता है और कंफ्यूज करने वाला भी है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया? लियोपार्ड बेलक, मार्गन मुर्रे, हरमन रोसा, होलेजमैन। दीजिएगा आप आंसर इसका। इसका आंसर होगा मार्गन एवं मुरे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है जो मार्गन एवं मुरे द्वारा दिया गया। यह है जो एक व्यक्तित्व मापन का परीक्षण है और यह सिद्धांत हेनरी मरे के आवश्यकता सिद्धांत पर आधारित है। और इस परीक्षण में कुल है जो 30 कार्ड होते हैं और यह परीक्षण है 13 वर्ष के ऊपर के बाल को हेतु उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, बाल अपराध का कारण नहीं है। शारीरिक दोष, गरीब, असफलता, उचित घरेलू वातावरण। ध्यान से देखिएगा फिर उत्तर दीजिएगा। बाल अपराध का कारण नहीं है शारीरिक दोष, गरीबी, असफलता, उचित घरेलू वातावरण। अगर घरेलू वातावरण उचित मिलेगा तो बाल अपराध नहीं होगा। तो डी है जो नहीं है और ये तीनों ही बाल अपराध के कारण है, शारीरिक दोष, गरीबी, असफलता। अगला क्वेश्चन है, जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती हैं कहलाते हैं पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, मंदित मना बालक या बाल अपराधी। तो जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती हैं वो कहलाते हैं पिछड़े बालक। ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, सुधार स्कूल स्थापित किए गए हैं बाल अपराधियों के लिए, मानसिक मंद बच्चों के लिए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए। तो इसका आंसर होगा ए, बाल अपराधी के लिए। अगला क्वेश्चन है, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी अपनी आवश्यकताओं तथा इन आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना है। यह कथन किसका है? जेरसेल्ड, गेट्स, शेपर, वॉन हेलर। तो दोस्तों ये कथन है शेफर का कि समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी अपनी आवश्यकताओं तथा इन आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। परिभाषा पूछी जा सकती है। एक बालक कक्षा से भाग जाता है, वह बालक है सामान्य, पिछड़ा, कुसमयोजित, विकलांग बालक। तो एक बालक है जो कक्षा से भाग जाता है वो है कुसमयोजित बालक, समायोजित नहीं हो पाता है कक्षा में।
तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आपका चैनल है जो बढ़ सके आगे। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज नंबर 8 में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।